हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राजेश राठौड़ और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है दी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। हम आप देख रहे थे कि मैट्रिसेस का हमने अब तक 2 लेक्चर देख चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम बात करने वाले हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय पार्टीशन मेथड। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर निकालना है बाय यूजिंग पार्टीशन मेथड तो वो कैसे निकाला जाता है हम वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो बेसिकली इसे फाइंड करने के लिए 3 स्टेप है और हमने यहाँ पर पहली स्टेप लिखी हुई है, तो देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। चलिए इसे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट ए बी अ गिवन मैट्रिक्स, यानी कि हमें एज्यूम करना है कि ए क्या है, एक मैट्रिक्स है। सो स्टेप नंबर 1 क्या कहती है कि पार्टीशन द गिवन मैट्रिक्स इन 4 पार्ट्स, यानी कि जो हमने मैट्रिक्स ए एज्यूम किया है उसके हमें 4 पार्ट करने हैं। तो कौन कौन से पार्ट करना है, पहला है A11, दूसरा है A21, तीसरा A21 एंड फोर्थ है A22। सो ये 4 पार्ट्स करने के बाद क्या करना है, देखिए इफ ए इज ए 3x3 मैट्रिक्स, यानी कि ए एक 3x3 मैट्रिक्स है। यहाँ 3x3 मतलब क्या है कि उस मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है। अगर ए एक 3x3 मैट्रिक्स है तो क्या करना है कि देन A11 एंड A22 आर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपके A11 एंड A22 क्या हो जाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएंगे, ये कह रहे हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि A12 इज अ कॉलम मैट्रिक्स एंड A21 इज अ रो मैट्रिक्स। अगर आपका जो मैट्रिक्स ए गिवन था वो अगर 3x3 का है तब A11 एंड A22 आपके स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएंगे एंड A12 एंड A21 क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स एंड रो मैट्रिक्स हो जाएंगे। सो नेक्स्ट आगे क्या है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A11 इज डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि हमें A11 का डिटर्मिनेंट भी निकालना है। अगर वो 0 के इक्वल नहीं आता तो क्या करना है, दैट इज A11 इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन फाइंड ए इनवर्स। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A11 डज नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो A11 एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या फिर सिंगुलर मैट्रिक्स ये सब क्या है, तो ये सब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है जो कि हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में देख चुके हैं। तो अगर डिटरमिनेंट ऑफ A11 डज नॉट इक्वल टू 0 है और अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है सो उसके बाद हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। सो ये हो गई स्टेप नंबर 1। और ए इनवर्स को फाइंड करने के लिए कौन कौन सी मेथड यूज करनी है वो स्टेप नंबर 2 एंड 3 में दिया हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 बहुत ही आसान है। ना यहाँ पर हम देखेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या कहते हैं, obtain the following values, यानी कि जो नीचे जो वैल्यू दे रहेगी वो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। तो वो निकालनी पड़ेगी कौन कौन सी, पहली x इज इक्वल्स टू A11 इनवर्स इंटू A12, देन y इज इक्वल्स टू A21 इंटू A11 इनवर्स एंड लास्टली z इज इक्वल्स टू A22 माइनस A21 इंटू स्मॉल x। तो इधर के जो वैल्यू है वो कैपिटल XYZ और यहाँ पर है स्मॉल x। तो स्टेप नंबर 2 में हमें XYZ की वैल्यूज निकालनी है। तो कैसे निकालनी है, तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके x इज इक्वल टू A11 इनवर्स इंटू A12, सिमिलरली y एंड z। सो ये है हमारा स्टेप नंबर 2 जिसमें XYZ की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 में क्या क्या आता है, सो यहाँ पर हम देखेंगे स्टेप नंबर 3। सो स्टेप नंबर 3 में तो हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा फाइंड z इनवर्स। तो z इनवर्स कहाँ से निकाला, अभी हमने स्टेप नंबर 2 में देखा था लास्टली z इज इक्वल टू A22 माइनस A21 इंटू एक्स, वहाँ उसका हमें इनवर्स निकाले, यानी कि उसका अगर इनवर्स कर दें तो हमें मिल जाएगा z इनवर्स। एंड also find B11 इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो होता है A11 इनवर्स प्लस x इंटू जेड इनवर्स इंटू वाई। नाउ B12 इज इक्वल्स टू होता है माइनस x इंटू जेड इनवर्स। B21 इज इक्वल्स टू होता है माइनस जेड इनवर्स इंटू वाई एंड लास्टली B22 इज इक्वल्स टू होता है जेड इनवर्स।
सो ये हो गया हमें स्टेप नंबर 3। एंड लास्ट में जो हमें फाइंड करना था ए इनवर्स, तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा ए इनवर्स इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स B11 B12 B21 एंड B22। सो ये हमारा लास्ट फाइनल फार्मूला है ए इनवर्स को फाइंड करने का A11 A12 A21 A22। तो ये कहाँ से निकलेंगे, तो यहाँ से इनकी वैल्यूज निकलेगी। तो ये हमने देख लिया इंट्रोडक्शन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय पार्टीशन मेथड का, ये सब इंट्रोडक्शन है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल की ये जो वैल्यू है A11 A21 उन सब की हम निकाल कैसे सकते हैं मैट्रिक्स में से। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 एक मैट्रिक्स हमने कंसिडर कर लिया ए। सो ए इज इक्वल्स टू 4 6 2 3 2 1 5 6 7। सो एक 3x3 का मैट्रिक्स है। हमें स्टेप नंबर 1 में कहा था कि कंसिडर लेट ए इज अ गिवन मैट्रिक्स। तो हमने ए एक मैट्रिक्स ले लिया है। उसके बाद हमें कहा था कि उसके पार्टीशन करना है 4 में, तो 4 पार्ट करने। तो कौन कौन से करने थे, A11 A12 A21 एंड A22। सो चलिए हम देखते हैं कि इस मैट्रिक्स के 4 पार्ट कैसे करना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसके 4 पार्ट कैसे करते हैं, ये देखिए। यहाँ से एक पार्ट कर दिया और दूसरा यहाँ से। सो 1 2 3 4 ऐसे 4 पार्ट करना है। जो सबसे पहला वाला पार्ट रहेगा उसे हम कहेंगे A11, जो नेक्स्ट इसे हम कहेंगे A12, और जो यहाँ रहेगा उसे हम कहेंगे A21, और जो फोर्थ है उसे हम कहेंगे A22। सो स्टेप नंबर 1 में आगे क्या कहा था, हमें कहा था कि इफ़ द मैट्रिक्स इज 3x3। तो यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स है 3x3, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो आपका जो A22 है एंड A11 है वो क्या रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं A11 एंड A22। सो A11 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर है 4, यहाँ पर मैट्रिक्स 4 6 3 2। तो यहाँ पर देखिए ये 2x2 का है। एंड A22 की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो A22 की वैल्यू है 7। तो ये हो गया 1x1 का, यानी कि A11 का है 2x2, 2 रो 2 कॉलम। तो ये हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड A22 है 1 रो 1 कॉलम। तो ये भी हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। सो उसके बाद उसने कहा था स्टेप नंबर 1 में कि A21 रहेगा आपका रो मैट्रिक्स एंड A12 रहेगा आपका कॉलम मैट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं A12 होगा आपका कॉलम मैट्रिक्स। तो ये रहा कॉलम मैट्रिक्स, दैट इज 2 1। यहाँ पर रो कितने हैं, तो 2 है, और कॉलम कितना है, 1 है। एंड लास्टली A21। सो A21 हम यहाँ देखेंगे A21 आपका रो मैट्रिक्स है, दैट इज 5, और यहाँ आ जाएगा 6। तो यहाँ पर रो कितने हैं, 1 है, और कॉलम है 2। सो इस प्रकार से हम किसी भी मैट्रिक्स का A11 A22 A21 A12 ये सब निकाल सकते हैं। सो ये हो गया हमारा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय पार्टीशन मेथड। इसमें इस वीडियो में हमने देखा इसके एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन देखा और हमने इसका एग्जाम्पल देखा। अब इसके बेस पर न्यूमेरिकल या फिर क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो अगर आपको ये सब समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।